स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल दीप दृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, आज का ये जो सेशन रहेगा वो हम लोगों का खोरठा से रिलेटेड रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्पाद सिपाही, ठीक है, उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस का खोरठा हम लोग स्टार्ट किए हैं, है ना। उसी का आज जो होगा वो अगला क्लास आपका रहेगा। और अगला क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, उत्पाद सिपाही का खोरठा सिलेबस जो है वो दिया गया है। यही सिलेबस झारखंड पुलिस का भी रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा और इसी को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो सिलेबस जो है वो दे दिया गया है, क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको क्या पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, आपको जानकारी नहीं होगा और फिर जो है आप अपने लक्ष्य तक पहुँच नहीं पाएंगे। इसलिए सिलेबस को देखना बहुत ज़रूरी है। आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे जो है ग्रामर पोर्शन हम लोग पहले स्टार्ट किए थे, और ग्रामर में देखा जाए तो खोरठा व्याकरण में संज्ञा जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। क्योंकि आप नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, जिसमें उत्पाद सिपाही का जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन खोरठा का 100 क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 में उसका एग्जाम हुआ था, उसका आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो उपलब्ध करवा दिया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। उसमें संज्ञा और सर्वनाम और क्या था, मुहावरा और लोकोक्ति, ये चार मिलकर जो है ना लगभग 40 क्वेश्चन थे आपके। तो वो ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है ना उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये सब। दूसरा जो है खोरठा व्याकरण में सर्वनाम दिया जा चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। एक जो है उत्पाद सिपाही के नाम से प्लेलिस्ट जो है वो बना दिया गया है। ठीक है, और झारखंड पुलिस के नाम से भी आपका जो है वो क्या बना हुआ है, वो आपका बना हुआ है प्लेलिस्ट। आप जाकर वहाँ देख लीजिएगा। क्षेत्रीय कार्यकर्ता का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ भी आप देख लीजिएगा, वहाँ भी खोरठा आपको डाला हुआ है। आगे अगर बात करेंगे तो मुहावरा भी दिया हुआ है, और मुहावरा जो है ये 2 क्लास में दिया हुआ है। बहुत चुन चुन के हम दिए हुए हैं इम्पोर्टेंट, उसको देख लीजिएगा। और थोड़ा सा अच्छे से हम याद करवाने का प्रयास भी किए, क्योंकि मुहावरा और लोकोक्ति जो होता है इसका लिस्ट लंबा होता है। ठीक है, इसीलिए सारा करना पॉसिबल नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम दिए हुए हैं 2 वीडियो में। लोकोक्ति की बात करें तो लोकोक्ति भी जो है एक वीडियो में दिया गया है, आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए आगे जो आज का हम लोगों का रहेगा वो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, फूल नाटक हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? फूल नाटक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग बिना देर किए इसको स्टार्ट करते हैं। 2 पार्ट में इसको कवर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक पार्ट में थोड़ा सा इसका एग्जाम्स के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेगा उसको बताएंगे, दूसरे पार्ट में हम लोग इसको अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं फूल नाटक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या है कि ये एक नाटक है, और नाटक में क्या होता है कि जो भी पात्र होते हैं वो अपना परफॉर्म करके दिखाते हैं काम को, है ना। तो ये नाटक सबसे पहले लिखा कौन है? तो ये जो फूल नाटक है ना, इस फूल नाटक को लिखने वाले कोई और नहीं है, शांति भारत हैं। कौन है? शांति भारत। ध्यान रखिएगा, फूल नाटक जो है उसको लिखने वाले जो हैं वो कौन है? शांति भारत है। आराम से एकदम समझने का प्रयास कीजिएगा, सारा चीज यहीं पे रटवा देंगे, है ना। चलिए, फूल नाटक लिखे कौन है? तो शांति भारत जी का लिखा हुआ है। दूसरी बात है कि ये जो फूल नाटक है ये एकांकी नाटक है। कैसा नाटक है ये? एकांकी नाटक है। अब यहाँ से मन में बैठता है कि एकांकी नाटक किसको कहते हैं? तो एकांकी नाटक उसको कहते हैं जिसमें एक अंक होता है, यानी वैसा नाटक जिसमें एक अंक हो। वैसा नाटक जिसमें क्या हो? वैसा नाटक जिसमें एक अंक हो। जिसमें क्या हो? एक अंक हो, उसको हम लोग एकांकी नाटक कहते हैं, है ना।
एकांकी नाटक किसको कहते हैं? तो वैसा नाटक जिसमें एक अंक हो। दूसरी बात यहाँ से हम लोग क्या जानेंगे कि ये जो फूल नाटक है इसमें दृश्य कितने हैं? तो इसमें दृश्य की अगर हम लोग बात करें तो इसमें दृश्य टोटल 4 है ना। दृश्य कितने इसमें है? टोटल दृश्य जो है इसमें 4 है। इस चारों दृश्य का जब हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और डीप से जिक्र करेंगे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो शांति भारत है इनका थोड़ा सा हम लोग जो है जीवन परिचय देख लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ से भी जो है वो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो शांति भारत जी की अगर हम लोग बात करें तो ये जो शांति भारत है ना, ये सबसे पहले कैसा कवि है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो शांति भारत साहित्यकार हैं ये किस विचारधारा के हैं। तो ये याद रखिएगा, ये मानववादी विचारधारा के हैं। किस विचारधारा से बिलोंग करते हैं? ये मानववादी विचारधारा से ये बिलोंग करते हैं। कौन? तो शांति भारत, ठीक है। दूसरी बात अगर हम लोग देखेंगे तो दूसरा ये है कि एक तो ये मानववादी विचारधारा से प्रेरित होकर ये साहित्य को लिखते हैं, और दूसरा जो इनका आपको साहित्य मिलेगा वो फिंगाठी के रूप में भी मिलेगा, मतलब व्यंग करते हैं किसी भी टॉपिक पर लेकर, है ना। तो ये दो जो है इनकी विचारधाराएं हैं, एक मानववादी विचारधारा और दूसरा है फिंगाठी। आगे अगर हम लोग जाएंगे तो इनकी अगर जन्म की बात करें हम लोग तो इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 6 अप्रैल। इनका जन्म जो है वो है 6 अप्रैल 1965 को। शांति भारत जी का जन्म कब हुआ है? तो 6 अप्रैल 1965 को। जन्म स्थान की अगर हम लोग बात करें तो इनका जन्म स्थान कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, जन्म स्थान जो इनका है वो है चौफांद बोकारो। कहाँ पे? चौफांद जो है बोकारो जिला में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? चौफांद जगह जो है वो बोकारो जिला में पड़ता, यानी चौफांद बोकारो झारखंड। दूसरी अगर हम लोग बात करें कि इनके माता पिता का नाम क्या है तो याद रखिएगा, ये जो शांति भारत है इनके माता का नाम जो है वो है रत्नी देवी। माता का नाम क्या है? तो माता का नाम इनका रत्नी देवी है, ठीक है। पिता का हम लोग बात करें तो पिता का इनका नाम जो है वो है कुंजू महतो। क्या है? कुंजू महतो। इनकी पढ़ाई की अगर हम लोग शिक्षा दीक्षा की बात करें तो इनका पढ़ाई जो है बीए है, और फिर बीए के बाद ये टेक्निकल फील्ड चले जाते हैं और एमबीए की भी ये पढ़ाई पूरा किए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि एमबीए जो ये किए हुए हैं वो किस यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं? तो याद रखिएगा, विनायका मिशन। कौन सा? विनायका मिशन यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। विनायका मिशन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु है, जहाँ से ये क्या किए हैं? जहाँ से ये एमबीए किए हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। माता इनकी रत्नी देवी, पिता इनकी कुंजू महतो। इनकी शिक्षा दीक्षा की अगर बात की जाए शांति भारत जी का तो ये बीए किए हुए थे, लेकिन टेक्निकल में भी एमबीए किए हुए हैं ये। और एमबीए जो है वो कहाँ से किए हुए हैं? तो विनायका मिशन यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से किए हैं। इनका जन्म जो है 6 अप्रैल 1965 को होता है। कहाँ पे? तो चौफांद बोकारो में होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं और आगे देखते हैं और इनके बारे में क्या है। इनकी पैसा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ना कहीं पे पूछ देगा, तो ध्यान रखिएगा कि बोकारो इस्पात कारखाना जो है, कहाँ पे? बोकारो इस्पात कारखाना। बोकारो इस्पात कारखाना जो है वहाँ पे निरीक्षक पद के रूप में ये रहे हैं। किस पद के रूप में? तो निरीक्षक पद के रूप में ये काम किए हुए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इनकी महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं हैं जो रचना से बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इनकी महत्वपूर्ण रचना में लौतन डहर है। क्या है? लौतन डहर। और ये जो लौतन डहर है ना, ये पूछ सकता है ये किस प्रकार की विधा है? तो लौतन डहर जो है ये एक प्रकार का कविता है, ठीक है। दूसरा बेलंदरी। बेलंदरी जो है ना ये क्या है? तो बेलंदरी जो है ये लोकगीत संग्रह है,
यानी आपसे ऐसे पूछ सकता है कि बेलंद्री जो है किस प्रकार की विधा है, तो बेलंद्री क्या है, लोकगीत संग्रह है, ध्यान रखिएगा। और तीसरा इनकी मुख्य रचना जो है वो है बरवा अड्डा, बरवा अड्डा अखई बोर। ठीक है, क्या है, बरवा अड्डा अखई बोर। ये जो बरवा अड्डा अखई बोर है ना, ये एक प्रकार का संस्मरण है। क्या है ये, संस्मरण है। तो ध्यान दीजिएगा, इनकी 3 रचनाएं जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम्स में बराबर आते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। उसके पहले एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट है आप सबों से कि आप लोग जो है चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बिना सपोर्ट का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग जो है थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो इस सेवा ही लक्ष्य के उद्देश्य से जो क्लास को स्टार्ट किए हैं वो हमारा उद्देश्य पूरा हो सके। ठीक है, और ये फिर से बता दें, ये जो आपका क्लास है ये आपका उत्पाद सिपाही, ठीक है, और झारखंड पुलिस, ये दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसके किसके लिए, झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही के लिए, ध्यान रखिएगा, ये दोनों के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले इसका एक और देख लेते हैं, क्योंकि जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जो है मुख्य पात्र के रूप में कौन है। तो मुख्य पात्र के रूप में अगर देखा जाए तो इस एकांकी नाटक में टोटल पात्र के रूप में 6 हैं। ठीक है, कितने हैं, 6 हैं, जिसमें से अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पात्र है ना वो 2 रूप में है, एक पुरुष पात्र है और दूसरा महिला पात्र है। ठीक है, यानी इस नाटक में पुरुष पात्र भी है और महिला पात्र भी है। ठीक है, पुरुष पात्र के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पुरुष पात्र जो है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, पहला पुरुष पात्र के रूप में सोहराय है, दूसरा पुरुष पात्र के रूप में सुगना है। ठीक है, और तीसरा पुरुष पात्र के रूप में जो है बूचा सिंह है। कौन है, बूचा सिंह है, ध्यान दीजिएगा, बूचा सिंह है। और चौथा जो हम लोग बात करेंगे पुरुष पात्र के रूप में वो शुरू हो जाएगा, लेकिन ये बच्चा है, आई थिंक इसका ना भी दे, लेकिन ध्यान रखिएगा पुरुष पात्र के रूप में है तो है। ठीक है, इसीलिए शुरू है। और महिला पात्र के रूप में 2 है, एक सुमति है और दूसरा जो है वो सुगिया रहती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने का जरूरत है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे ट्विस्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ से एक दूसरा हम ले लेते हैं, उसके बाद बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो सोहराय है ना, ये सोहराय और सुमति, ये दोनों जो है ये वाइफ हस्बैंड है, यानी दोनों कपल है ना। और ये सोहराय और सुमति का ही बेटा जो है वो कौन है, सुरु रहता है। ठीक है, और दूसरा कपल यहाँ पे जो है सुगना है और सुगिया है। यहाँ से ये भी ध्यान रखिएगा कि सुगना और सुगिया जो है क्या है, वाइफ हस्बैंड है, यानी कपल है। तो टोटल यहाँ से ध्यान रखिएगा कितने इस नाटक में कपल हैं, तो 2 हैं। कौन कौन, सोहराय और सुमति, सुगना और सुगिया। बुच्चा सिंह जो है एक गांव का अमीर व्यक्ति होता है, लालची व्यक्ति होता है, जो सोहराय का जमीन खरीदने के लिए, ठगने के लिए परेशान रहता है ना। और सोहराय और सुमति जो है उनका एक बेटा यहाँ पे कौन रहता है, सुरु रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे पात्र के रूप में जो है 6 पात्र टोटल है। अब इस 6 पात्र में भी हम लोग विभाजन करने की बात करेंगे तो 4 पात्र जो है ये पुरुष का और 2 पात्र किसका है, महिला का है। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं और इसको फिर से लाइन बाय लाइन नाटक को पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं। आई होप यहाँ तक जो भी हम बताएं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। ठीक है, बाकी इम्पोर्टेंट जो आपका 25% बचा हुआ है वो आपका जो लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे वहां से आपका बचा हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे हम बता चुके हैं कि ये जो नाटक है इसमें टोटल कितने दृश्य हैं, तो इसमें टोटल जो है 4 दृश्य हैं, जिसमें से पहला दृश्य जो है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं।
और पहला दृश्य में जो है वो क्या दिखा रहा है, वो देखिए कि मुँहे हाथ लेके सोहराय गाछ तरे मंझान बैसल है, बूचा सिंह आवे है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि एक पौधा है, ठीक है, एक पौधा है, उस पौधे के नीचे जो है ना ये कौन बैठा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, इस पौधे के नीचे जो है सोहराय बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, ये जो है ना ये सोहराय बैठा हुआ है, ठीक है। और ये बेचारा जो है अपना हाथ को जो है ये मुंह के पास लगा लिया है ना। मुंह पे हाथ, जैसे हम लोग ऐसे लगा के बैठे रहते हैं ना, तो मुंह पे हाथ जो है रख कर ये मंझान, मंझान का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड इसको हम चेंज कर ले, ठीक है। मंझान का मतलब क्या होता है समझने का प्रयास कीजिए। मंझान का मतलब होता है उदास, ठीक है। मंझान का मतलब क्या होता है, उदास होता है। बैसल का मतलब क्या होता है, बैठा हुआ या तो बैठना होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है, यानी इसमें बताया जा रहा है नाटक में कि मुँहे हाथ लेके सोहराय गाछ तरे। गाछ तरे मतलब क्या हो गया, गाछ मतलब हो गया पेड़ और तरे मतलब हो गया नीचे, ठीक है। यानी पेड़ के नीचे सोहराय जो है उदास मन से बैठा हुआ है और उधर से बूचा सिंह जो है वो आता है। कौन आता है, बूचा सिंह आता है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, बूचा बूचा कहता है कि सोहराय ए सोहराय, मतलब उधर से बोलते आता है सोहराय ए सोहराय, तोरा खोजते खोजते थक गेलो, कि तुमको हम खोजते खोजते थक गए हैं। घारे कहलथुन पोखर बाटे गेल हो, घर तुम्हारा हम तुमको खोजने के लिए गए तो घर में तुम्हारा बोला गया कि पोखर बाटे गेल हो। बाटे मतलब क्या हुआ, तरफ हो गया, ठीक है। मतलब क्या है कि तालाब की तरफ गए हुए हैं। आर तो हिया बैसल है और तुम यहाँ पे पेड़ के नीचे उदास बैठा हुआ है, ये कौन कह रहा है, तो स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये बूचा सिंह कहता है, ठीक है। स्टेटमेंट से भी बीच से उठा के बहुत क्वेश्चन पूछता है। आगे कहता है कि बड़ी दुख भैले सुन के जे तो रंगिया गरुआ मर गेल हो। यानी ये बात कौन कहता है, ये बात बूचा सिंह कहता है कि हमको बड़ी दुख हुआ ये सुन के कि सोहराय तुम्हारा जो रंगिया गरुआ था, यानी गरुआ मतलब क्या हो गया, बैल हो गया, ठीक है। रंगिया जो तुम्हारा बैल था वो मर गया, ये सुन के हमको बहुत दुख हुआ। सोहराय के नजीके बैस के, मतलब क्या कह रहा है कि बूचा सिंह जो है सोहराय के नजदीक में, नजीके मतलब क्या हो गया, नजदीक में, बैस मतलब बैठकर, क्या कहता है वो सुनिए। कह रहा है कि फिकीरे रात भर सूते ना पार लो। ये फिकीरे मतलब क्या होता है, फिकीरे मतलब चिंता होता है, ठीक है। ये बूचा सिंह कहता है कि हमको इतना दुख हुआ, इतना हमको चिंता हुआ सुनकर कि तुम्हारा रंगिया जो गरुआ बैल था वो मर गया, इस चिंता फिकीर में हम रात भर सो नहीं पाए, ठीक है। ये किसका कहना था, तो ये बूचा सिंह का कहना था। आगे चलिए, अब देखिए इसमें सोहराय क्या कहता है। सोहराय कहता है कि करब बुचादा, मतलब सोहराय बूचा को कह रहा है कि क्या करे बुचादा, सावन मासे गरु मोरले चासा की हाल हवे, सेटा तोहे तोहे बुझबे करा है। कि सावन महीना जो होता है, जिस समय एकदम भरा हुआ खेती का दिन होता है, उसी के बारे में यहाँ पे सोहराय चर्चा करता है कि सावन महीना में गरु यानी बैल जो है वो अगर किसी का मर जाता है किसान का, तो उसकी खेती का क्या हाल होता है वो तो आप समझ ही रहे होंगे बुचादा। ये कौन कह रहा है, ये सोहराय कह रहा है। बिहिन बोड़ भई गेल बुझाहे घरे के कोन्हो लोक सिराय गेल। बिहिन जो वो खेत में जो है ना धान लगाने के लिए जो बिहिन बनाया था, बुना था, वो बिहिन जो है वो बड़ा बड़ा हो गया। अब बिहिन को उखाड़ कर जो है ना दूसरे खेत में लगाने का टाइम आ गया था, लेकिन इसका बैल मर चुका था। इसीलिए सोहराय को ऐसा लगता था जैसे हमारे घर का व्यक्ति कोई डेथ कर गया है। सिराय गेल मतलब क्या है, मर जाना है ना। बैल जो उसका मर गया, उससे ऐसा उसको लगता था कि घर का कोई व्यक्ति मेरा मर गया है। आगे कहता है कि 3 काठ धाने के बिहिन कैसे जे रोपब बुझे नहीं पा रहा हूँ, कि 3 कट्ठा जो है उसमें हम धान का बिहन लगाए हुए हैं। इस 3 कट्ठा बिहन को हम कैसे रोपेंगे ये हम समझ नहीं पा रहे हैं।
खेते पानी लाग गेल है, मतलब खेत में पानी भर गया है। धान नहीं रोपेले गिदर बुतरू कैसे पोसब, कि अगर हम बुचादा धान नहीं रोपेंगे तो हम अपना गिदर बुतरू, मतलब क्या हो गया, छुआ हो गया है ना, यानी बच्चा हो गया, ठीक है, कि अगर हम धान को नहीं रोपेंगे बुचादा तो फिर हम अपने बाल बच्चा को कैसे हम पालेंगे पोसेंगे, ठीक है, बहुत दिक्कत होगा। फिर बूचा कहता है, क्या कहता है सुनिए, बूचा कहता है फिकिर की ले करे है सोहराय, कि तुम चिंता क्यों करते हो सोहराय, हित मित्र कहिया काम आवे। हित मित्र जो है वो कब काम आएंगे, हित मित्र मतलब क्या हो गया, मित्र लोग, है ना, दोस्त मित्र। दोस्त मित्र की यहाँ पे बात की जा रही है कि ये लोग कब काम आएंगे। और कई दिन तनी थाम, कि कुछ दिन जो है तुम रुक जाओ, खेते मेर दियाइल है, मतलब मेरा जो खेत है, ये बूचा सिंह कहता है वहां पे मेर जो है वो पड़ गया है। मेर मतलब क्या होता है, ये मान लो कि खेत है, ठीक है, तो उस खेत के चारों ओर जो घेर दिया जाता है ना, थोड़ा सा मिट्टी को ऊंचा करके, उसी को मेर कहते हैं। तो वही कह रहा है कि खेते मेर दियाइल है, कादा भेल है, मतलब कादो जो है वो हल उल जोत के अच्छा से कादो कर दिया गया है, ठीक है, हमर गरू लेके खेतवेन रोप ली है, कि कुछ दिन जो है, देखिए पहले बूचा सिंह कहता है कि चिंता मत करो तुम सोहराय, दोस्त लोग जो है वो कब काम आता है, मेरा जो है कुछ दिन तुम रुको, मेरा मतलब खेती जो है वो लगभग होने को है, समाप्त होने को, इसीलिए मेरा जो है तुम हार और बैल को ले लेना और अपना खेती कर लेना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे किसका है, आगे सोहराय फिर क्या कहता है वो समझिएगा, कि सोहराय क्या कहने का कोशिश क्या करता है, ठीक है। आगे सोहराय अब कहता है, मेंतु केते चाणे कच्चा कौड़ी व्यवस्था कैसे होते बुचादा, तोहे तो जानबे कर रहा हमर हाल। जब बूचा सिंह कहता है कि हित मित्र कब काम आवो है, से तो हमर जो है, हमर खेतिया जब हो जितो तो हमर हल बैल ले ली हो और अपन खेती कर ली हो, ठीक है। तब सोहराय कहता है कि मेंतुक, मेंतुक का मतलब होता है लेकिन, ठीक है, लेकिन एते चाड़े, चाड़े मतलब हो गया जल्दी, ध्यान रखिएगा। कच्चा कौड़ी का मतलब हो गया पैसा रुपया, ठीक है। तो वही यहाँ पे जो है सोहराय कहता है, लेकिन इतना जल्दी से पैसा कौड़ी जो है, पैसा रुपया का व्यवस्था जो है वो कहाँ से होगा बुचादा, आप तो हमारा गरीबी का हाल जान ही रहे हैं, फिर हम ये कैसे व्यवस्था कर पाएंगे पैसा रुपया का। आगे फिर बूचा सिंह कहता है, तोर यह बात गुला हमरा बेस नहीं बुझा हो, तोर बापेक भोजे बारी हेठेक खेतवा जते दाम हमें देल हलियो उतना गोटे गाँव में क्यों देत लो। अब इसको क्या कहता है, देखिए ये जो है ना सोहराय जो है, ये समझिएगा, ठीक है। सोहराय जो है इसके जो पिता थे, ठीक है, सोहराय के जो पिता थे ना, वो इसी के यहाँ जो है मुनिस का काम करते थे। किसका काम करते थे, तो ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछे तो मुनिस का काम करते थे। किसके घर में करते थे, तो बूचा सिंह के घर में काम करते थे, ठीक है। इसीलिए पहले से ही इसका दोस्ती था घर से। अब वही चीज यहाँ कह रहा है, जब ये बोला कि इतना जल्दी पैसा रुपया का कहाँ से व्यवस्था होगा, तो ये बात सुनकर, क्योंकि इसको तो हड़पना था ना, इसीलिए ये थोड़ा सा ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। तो बूचा सिंह कहता है कि यही बात सब जो है ना तुम्हारा सुन के हमको अच्छा नहीं लगता है। जब तुम्हारा बाप डेथ किया था, उस टाइम जब भोज हो रहा था तुम्हारे पिताजी का, उस टाइम जो तुम्हारा बारी हेठ वाला, जो बारी के बगल का हेठ वाला जो खेत था, जितना दाम हम तुमको दिए थे, यानी मूल्य इस खेत का हम दिए थे, उतना क्या तुम्हारा कोई गांव का व्यक्ति देता, नहीं देता। ये कह रहा है बूचा सिंह। सोहराय कहता है, से तो लाई मेंतु गरु कीने पैसा कहाँ से एते। तो सोहराय कहता है, वो तो बात सही है जो आप बोले, लेकिन जो हम बैल अभी खरीदेंगे उस बैल का पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। तो फिर बूचा सिंह क्या कहता है वो समझिए। बूचा सिंह फिर कहता है, देख सोहराय, जरम तोम गुस्टी फयाद आपुष परेक लाई लठाई नाई रही है, सही रकम हमरो स्वभाव है। मतलब बूचा सिंह यहाँ पे सोहराय से कहता है कि देखो सोहराय, जिस तरह तुम्हारा जो भाई लोग है
गुष्टी लोग है, मतलब तुम्हारा जो भाई गुतिया लोग है, जो तुम्हारा पड़ोसी लोग है, वो लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करने वाले हैं, एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। उसी तरह हम भी जो है ना अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, हम भी लड़ाई झगड़ा से नहीं हम प्रेम करते हैं, हम वो सब चीज नहीं करते हैं। आजकल क्यों ककरो नहीं है, आजकल तो ये बात तो सही है कि कोई भी व्यक्ति किसी का नहीं होता है। एगो तोर घर से हमर पूर्णा लेन देन है, लेकिन देखो हम तुमको इसलिए इतना बोल रहे हैं, ये बूचा सिंह कहता है सोहराय को, तुम्हारे घर से हमारा पुराना लेन देन है। तोर बाप हमर घरे मुनीस रहा हलो, कि तुम्हारा जो पिताजी है वो हमारी घर में मुनीस का काम करते थे। यानी ये जो सोहराय है ना, और इनके जो पिता हैं, ठीक है, सोहराय का जो पिता है वो बूचा सिंह के यहाँ मुनीस का काम करता था, इसीलिए हम लोग का क्या है, पुराना लेन देन है। ये कौन कहता है, ये कहता है बूचा सिंह। किसको कहता है, सोहराय को कहता है। ठीक है, चलिए आगे। से ले तोर खातिर हमरो कुछ सोचे हो गए। से ले मतलब क्या हो गया, इसलिए, ठीक है, इसलिए तुम्हारे लिए हमको कुछ सोचना पड़ता है, नहीं तो दुनिया में कौन किसी का होता है, कोई किसी का नहीं होता है। ठीक है, यानी यहाँ दिखाने का बूचा सिंह ये कोशिश कर रहा है सोहराय को कि देखो दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, जैसा स्वभाव तुम्हारा है उसी प्रकार का स्वभाव हमारा है। ठीक है, तुम्हारे और हमारे घर से पुराना लेन देन है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी जो है मेरे यहाँ मुनीश का काम करते थे, इसीलिए जो है हमको कुछ तुम्हारे लिए सोचना पड़ जाता है, वरना कौन किसी का इस दुनिया में है, कोई नहीं है। आगे सोहराय कहता है हमें बूझे नहीं पारलो बूचादा, कि बूचादा आप जो भी बात बोले हमको वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तब फिर बूचा कहता है तमखुर दे के, मतलब थोड़ा सा तेज आवाज में, ठीक है, कि बात ई है सोहराय, जे नाम जैज का लोके बड़ी दाय। नाम जैज का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। ठीक है, यानी जो भी चीज है वो प्रसिद्ध है, तो वही होता है। कहते हैं बूचा सिंह किसको, सोहराय को, कि ये बात ऐसा बात है ना सोहराय, कि जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, जो नामी व्यक्ति है, ठीक है, उस लोग को बहुत दिक्कत है। ठीक है, इसीलिए कह रहा बड़ी दाय, तकर ऊपर तनी पार्टी साटी से जुड़ल हो। मतलब ये बूचा सिंह अपना यहाँ पे कहानी बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है, अपना कहानी जो है स्टोरी को बताने की कोशिश करता है। किसको, सोहराय को करता है बूचा सिंह। कि एक बात यह है सोहराय, कि जो लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं, जो लोग नामी व्यक्ति हैं, उनका बड़ी संकट है, बहुत परेशानियां हैं। दाई मतलब परेशानी, तकर ऊपर तनी पार्टी साटी से जुड़े हैं, मतलब हम किसी पार्टी साटी से भी जुड़े हुए हैं। घरे रात दिन लोग के आना जाना है। देखिए, आप अगर किसी पार्टी से जुड़े हुए होंगे तो पार्टी के जो भी व्यक्ति होंगे वो तो आना जाना करेंगे ही आपके घर। तो वही कहते हैं कि रात दिन जो है मतलब घर के व्यक्ति जो है ना, अलग अलग घरों के व्यक्ति जो है, जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो हमारे घर आना जाना करते रहते हैं। केकरो भोज केकरो बिहा लागले बूचा सिंह छाड़ा गाँव में आर क्यों नहीं। किसी का गांव में, ठीक है, या तो किसी व्यक्ति का अगर निधन हो गया है, ठीक है, यानी डेथ हो गया है, तो उसका भोज होगा। ठीक है, किसी व्यक्ति का शादी हो रहा है तो बूचा सिंह को छोड़कर गांव में और किसी व्यक्ति को लोग याद ही नहीं करते हैं। तकर ऊपरे गिदर बुतरू बाहर पढ़ो हत। उसके बाद भी अगर देखोगे तो हमारे घर का जितना भी बच्चा है वो लोग जो है बाहर में पढ़ते हैं। वो सभी खर्चा कम न खे, वो जो बाहर में बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोग का खर्चा कम नहीं है। सेले हमें एगो चिमनी भाटा खोले खोजो हो, इसलिए जो है ना हम एक चिमनी भाटा खोलना चाह रहे हैं। एकर खातिर तोर बोन धारी खेतवा चाहिए, और इस चिमनी भाटा को खोलने के लिए हमको बोन धार के, मतलब जंगल के किनारे जो तुम्हारा खेत है वो हमको खेत चाहिए। सोहराय ताका है, और ये बात जब बोलता है बूचा सिंह तो उसका मुंह जो है सोहराय देखने लगता है और कहता है एखन नाय धानवा काटल बाद, कि अभी हम नहीं दे सकते हैं, जब उसमें हम धान लगाए हैं उस धान को काट लेंगे, उसके बाद हम कुछ कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए बूचा सिंह क्या दिखाना चाहता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा खर्च है। ठीक है, उस खर्च को मेंटेन करने के लिए हमको एक चिमनी भट्टा खोलना है।
और चिमनी भट्ठा खोलने के लिए हमको तुम्हारा यानी सोहराय का जो जंगल किनारे में खेत है वो खेत हमको चाहिए, और उस खेत में सोहराय जो है वो तो धान लगा चुका है, इसीलिए कहता है कि वो धान जब काटेंगे उसके बाद हम कुछ बोलेंगे आपको। ठीक है, तो ये बूचा सिंह का कहना था। किस किस चीज में खर्च हो रहा है तो याद रखिएगा, पार्टी साटी से वो जुड़ा हुआ था, उसमें पैसा खर्च होता था। ठीक है, किसी का भोज और बिहा लगन लगा हुआ है गांव में तो उसमें, और उसको भी अगर छोड़ दे तो उसके जो भी घर के बच्चे थे वो बाहर में पढ़ाई करते थे जिसमें खर्च था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सोहराय क्या कहता है वो समझने का प्रयास कीजिए। सोहराय कहता है कि बोनधारी खेतवा मतलब अकचका हो जाता है, चमक के डंडाए जा है। डंडाए जा है मतलब क्या होता है, खड़ा हो जाना। ठीक है, मतलब वो जो है ना एकदम अजीब टाइप का, मतलब चमक जाना मतलब क्या, आश्चर्य से खड़ा हो जाना। कि बोनधारी खेतवा बूचादा ईटा की कहले कि बूचादा आप ये क्या बोले हमको कि जंगल किनारे जो खेत है वो हम आपको दे दें। ऊटा जे एगो पहरी हले, मतलब ये जो बोन किनारे में यानी जंगल के किनारे में ये जो सोहराय खेत ये बनाया था, जिस खेत को कौन मांग रहा है, बूचा सिंह मांग रहा है। वो कहता है सोहराय कि ये एगो पहाड़ जैसा था, मतलब पहाड़ी जैसा ये था। हामिन दुयो बैगत रात दिन माटी काट के ओकरो खेत बनवलिए। कि हामिन दुयो बैगत मतलब क्या हो गया, सोहराय और उसकी पत्नी। ठीक है, सोहराय और उसकी पत्नी कौन थी, उसकी पत्नी सुमति। ये दोनों मिलकर यानी दोनों कपल मिलकर दिन रात उस पहाड़ जैसा जो ढिप्पा जैसा जो जगह था उसको बेचारी वहां से माटी काटी है। ठीक है, दोनों मिलकर उसको हम फिर माटी काट के उसको हम प्लेन किए और खेत बनाए। ईटा पहिल बछर ओकर धान रोपलिए, और इस खेत में पहला साल है जो कि हम यहाँ पे क्या किए हैं, धान लगाए हैं। और तुम्हें कहा है खेतवा बेचेले, ईटा हवे नहीं पारे। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि ये खेत को बेच दो, ये नहीं हो सकता है बुचादा, हम कैसे इसको करेंगे, हम पहली साल इसमें धान रोपने की बात किए हैं और आप कहते हैं कि ये खेत को दे दो, ये कैसे हो सकता है। सोहराय जो है एकदम अजीब मतलब स्थिति में हो जाता है, आश्चर्यचकित स्थिति में हो जाता है। आगे देखिए बूचा सिंह फिर क्या कहता है। एखन नाय सोहराय एखन नाय, ईटा की हमरा शोभा देते, खटल है तो ई बेरी का बादटा खाइल, अघन मासे दी है, तकरो में आगू गरुआ कीन देबो तकर बाद खेतवा दी है। मतलब फिर बूचा सिंह कहता है कि एखन मतलब क्या हो गया, अभी। ठीक है, कि अभी नहीं सोहराय, अभी नहीं, तुमसे हम अभी खेती नहीं मांग रहे हैं सोहराय। ठीक है, ये जो खेत में तुम धान लगाए हुए हो ना, इस खेत को हम अभी तुमको नहीं मांग रहे हैं। ईटा की हमरा शोभा देते मतलब क्या कह रहा है कि सोहराय तुम इस खेत में धान लगाए हो और तुमको हम धान भी नहीं काटने दे और तुमको हम मांग ले, क्या ये हमारे लिए शोभा देगा, नहीं शोभा देगा। खटल है तो ई बेरी का बादटा खाई ले, कि तुम इस खेत में क्या है कि तुम अपना मेहनत किए हो, मेहनत से तुम लोग दोनों वाइफ हस्बैंड मिलकर धान लगाए हो। ठीक है, तो इस साल जो है इसमें जो भी उपज होगा यानी जो भी फसल होगा, ठीक है, आबाद मतलब यहाँ पे फसल की बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उस फसल को काट के तुम खा लो, उसके बाद तुम हमको जो है खेत को अघन महीना में देना। ठीक है, जब यहाँ से धान कट जाएगा तो अघन महीना में तुम देना, और उसके बाद भी तुम जो है ना अघन महीना में तब हमको खेत देना जब हम तुमको बैल पहले खरीद देंगे, तब तुम खेत देना, पहले हमको खेत नहीं देना। ठीक है, ये बात कौन कहता है, सोहराय से बूचा सिंह कहता है। तब फिर क्या है कि सोहराय जो है सोचने लगता है। ठीक है, और कहता है, क्या सोचता है वो समझिए। सोहराय सोचता है बोनधारी खेतवा, फिर से ये देखिए अजीब, इसका मतलब मन में जो है ना सोहराय का एकदम मन में जो है अजीब का स्थिति सोहराय का चल रहा है। ठीक है, वही कहता है बोनधारी खेतवा, बुचादा एकर खातिर हमरा घरे पूछे हो तो कि बुचादा ये बोनधारी खेतवा जे तो मांगब करो ही ना, अकर खातिर मतलब इसके लिए हमको जो है ना घर में पूछना होगा, बिना सुमतिक मते हमें कुछ कह नहीं पारबो, कि हमारी जो पत्नी है वो सुमति जो है ना उसके हम विचार के बिना जो है हम आपको कुछ नहीं कह पाएंगे। क्यों नहीं कह पाता कुछ,
तो समझिए कि ये जो पहाड़ जैसा ढीप जैसा जो ये जगह था, उसको दोनों मिलकर जो है माटी को काटा था और वो खेत बनाया था। एक तरह से देखा जाए तो 50-50% का ये लोग जो था वो हिस्सेदार है उस खेत का, है ना। तो वही ये कहता है सोहराय कि बुचादा, ये जो खेत बोनधारी का मांग रहे हैं आप, इसके लिए हमको जो है घर में अपनी पत्नी को, सुमति मतलब उनकी पत्नी है सोहराय की, इससे हम पूछेंगे तभी हम कुछ कह पाएंगे आपको। अब देखिए बूचा सिंह क्या कहता है। बूचा सिंह कहता है सोहराय जनिक पूछ के काम करबे, छी 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 छी, ईटा जे समाधे कहियो नहीं भेल है। सोहराय को अब बूचा सिंह ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। देखिए कहता है जनिक, जनिक मतलब क्या हो गया, जनिक मतलब हो गया पत्नी, है ना। वही कह रहा है कि तो अपन पत्नी के पूछ के काम करबे कि खेत हम बेचिए ककरो जुगुर की नहीं बेचिए, छी 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 छी, ईटा समाज में कहियो ना भेल है। मतलब अब उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि ये सब काम कभी समाज में हुआ है कि हम पत्नी से पूछ के कोई काम करेंगे। उसको मतलब चारों तरफ से अब ब्लैकमेल कर रहा है। वही कह रहा है कि सोहराय जनिक पूछ के काम करबे, छी 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 छी, ईटा समाज है कहियो ना भेल है। तब सोहराय कहता है तोहर समाजे कहियो नहीं हवे पारे, मेंतुक हमर समाजे हमर सुमति जे है झोड़ाक झोटा माटी उभल ही, गोटे घार करना संभार के भरखर झांझ बतासे खटल ही, अपन थकान बिसरे के हमर थकान मेटवेले गोड़े तेल देहली, और ओकरो बिना पूछल हमें खेतवा कैसे बेच देबे, ईटा हवे नहीं पारे। देखिए अब उसका जो है जवाब सोहराय क्या देता है। तो सोहराय कहता है कि ठीक है बुचादा, आपके समाज में ऐसा नहीं हुआ होगा कि आप कोई काम अगर करते होंगे तो पत्नी से नहीं पूछते होंगे, लेकिन हमारे समाज में होता है मेंतुक, ठीक है। वही कहता है कि आपके समाज में अगर नहीं हो पा रहे तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारे संगे मतलब मेरे साथ जो है मेरी सुमति यानी मेरी पत्नी जो है वो झोड़ाक झोटा, देखिए झोड़ाक झोटा मतलब होता है जो मिट्टी को निकाल कर फेंका जाता है, ठीक है। मिट्टी को निकाल कर, मतलब मिट्टी को जैसे हम खेत से निकाले, ठीक है, और जिसमें रख कर फेंका जाता है ना, उसी को कहा जाता है झोड़ाक झोटा। ये बांस का भी हो सकता है, ये स्टील का भी हो सकता है, लोहा का भी हो सकता है, कुछ का भी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि उस झोड़ाक झोटा हम लोग उस खेत से माटी को निकाले हैं। दूसरा बात क्या है कि गोटे घर करना मतलब पूरे घर का काम धाम जो है वो सुमति करती है, ठीक है। भरखर झांझ बता से खटल ही, मतलब जब चैत बैसाख जेठ वाला जो झांझ होता है, जो धूप इतना होता है, ठीक है, वो सब में वो अपना मेहनत की है इस खेत के लिए। अपन थकान बिसर के, मतलब अपना जो थकान है सुमति का, ये कौन कह रहा है, सोहराय कह रहा है कि जो सुमति का अपना थकान है उसको बिसर के मतलब भूल कर, ठीक है। बिसर के मतलब क्या होता है, भूल कर, मेरा थकान मिटाने के लिए मेरा पैर में वो तेल देती थी। सोचो अपने मतलब थकी हुई है, लेकिन फिर भी अपना थकान को भूल कर मेरा थकान मिटाने के लिए वो हमको पैर में तेल लगाती है। ओकरा बिना पूछल, उससे बिना पूछे हम खेत कैसे बेच देंगे, ईटा हवे नहीं पारी, मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता है बुचादा। और इतना कह के सोहराय जो है ना गुस्सा से बाहर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए बूचा सिंह क्या कहता है। सोहराय जो है नाटक से बाहर हो गया। अब बूचा सिंह कहता है कहाँ जीबे रे सोहराय, आज तक जे जिनिसे के ऊपर बूचा सिंह के नजर पड़ल है बाप क्रिया लई के छोड़ल है। अब बूचा सिंह कहता है कि कहाँ जीबे रे सोहराय, तो ये तो लालची व्यक्ति था ही, ये तो शुरू से ही जा मतलब नाटक में पता चल रहा है कि ये उसको जो है उसका जमीन यानी सोहराय का जमीन जो है, सुमति का जमीन जो है वो हड़पने की कोशिश में है। बूचा सिंह वही कहता है कहाँ जीबे रे सोहराय, आज तक जानो जे जिनिसेक मतलब जिस वस्तु के ऊपर बूचा सिंह का नजर पड़ जाता है बाप क्रिया खा के कहते हैं उसको बूचा सिंह छोड़ा नहीं है। मतलब ये बूचा सिंह अपना गुण यहाँ पे बता रहा है कि हम जिस चीज को आज तक देखे हैं, जिस वस्तु को आज तक मेरा नजर पड़ गया है, जिस पर ना बाप कसम हम खा के कहते हैं कि उस चीज को, उस वस्तु को हम छोड़े नहीं है। और इतना कह के जो है बूचा सिंह भी यहाँ से बाहर हो जाता है। यानी पहला जो नाटक का दृश्य होता है वो दृश्य आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है और दूसरा दृश्य जो है आगे स्टार्ट होता है।
पहला दृश्य की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे समझिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो पहला दृश्य जो इस नाटक में था, ठीक है, पहला दृश्य जो इस नाटक में था, इस पहला दृश्य में किसकी किसकी वार्तालाप है? तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे दो व्यक्ति का वार्तालाप है। किसका किसका? तो सोहराय और बूचा सिंह का, ठीक है। सोहराय, अब यहाँ से ये पूछ सकता है कि ये क्या है, मतलब सोहराय क्या है? तो सोहराय जो है ना, ये सबसे पहले जो है ये सुमति का पति है। किसका पति है? सुमति का पति है सोहराय। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़े तो दूसरा क्या है कि गांव का जो है ना एक क्या है कि इसको कह सकते हैं हम लोग एक किसान है, ठीक है, एक गरीब किसान कह सकते हैं। और बूचा सिंह के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बूचा सिंह जो है वो क्या है? तो बूचा सिंह जो है ये गांव का एक अमीर व्यक्ति होता है, ठीक है। कौन होता है? अमीर व्यक्ति होता है। चलिए तो यहाँ जो है आपका पहला दृश्य खत्म होता है। चलिए हम लोग दूसरा दृश्य जो है दूसरे पार्ट में करेंगे, यानी दूसरा दृश्य नहीं उसमें करेंगे। टोटल 4 दृश्य था ना, एक दृश्य यहाँ पे हो गया और दूसरे पार्ट में हम लोग 3 दृश्य को कवर करने का प्रयास करेंगे। फिर तीसरे पार्ट में हम लोग इससे संबंधित MCQ को करने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को जो है थोड़ा सा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी आप लोगों को, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दिया जा रहा है ना, तो इसीलिए शेयर कीजिए वीडियो को ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जा सके और हमारा लक्ष्य जो सेवा ही लक्ष्य है वो पूरा हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम बड़ा थोड़ा सा परिवार बना सके और आप लोग को कुछ हेल्प कर सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।